हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा। हौसला रख, वक्त तेरा भी आएगा। खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। सब्र रख, तेरी कदर उसे वक्त बताएगा। सब्र रख, तेरी कदर उसे वक्त बताएगा। यस, हेलो, वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एस हम सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो में जो कि हम पाइथन पे बात कर रहे हैं, पाइथन के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी थी कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो आज मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन लूप्स। यस माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पाइथन फॉर लूप। आपको मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। हम पाइथन लूप तो जानेंगे ही, साथ में सबसे पहला लूप का फॉर लूप के बारे में जानेंगे। फॉर लूप है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के साथ और खेल खेल में सीखेंगे कि कैसे फॉर लूप के साथ प्रैक्टिकल किया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं आज की हमारी डेफिनेशन पे। पाइथन लूप क्या है? पाइथन लूप की जरूरत पड़ी क्यों? पाइथन क्यों जरूरत है? हमें लूप की जरूरत होती क्या है? देखो, मैं आपको चीज बताता हूं। क्या होता है कि कई बार हमें एक ही चीज को बार बार करना होता है, और एक ही चीज को जब बार बार करना होता है तो एक ही चीज को बार बार लिखना भी पड़ता है। अब एक ही चीज को बार बार लिखना होता है तो हमारे दिमाग में एक बर्डन आ जाता है, यार एक ही चीज को मैं कितनी बार करूं, तो उसका कोई अल्टरनेट तो ढूंढूंगा मैं। तो वो अल्टरनेट की बात करने वाले हैं पाइथन लूप की। तो प्रोग्रामिंग सेंस से बात करें कि पाइथन लूप क्या है, तो पाइथन लूप क्या है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास पाइथन लूप कहता है द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिक्वेंशियल बाय डिफॉल्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है वो सिक्वेंशियल मतलब क्रम के हिसाब से चलता है बाय डिफॉल्ट। कई बार हमारी जरूरत ऐसी होती है कि हमें उस क्रम के साथ फेर बदल करना होता है, उस क्रम को ऊपर नीचे करना पड़ता है। कुछ लाइन को हमें पहले एग्जीक्यूट कराना पड़ता है और कुछ लाइन को बाद में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ऑल्टर करें, चेंज करें। So the execution of the specific code may need to be repeated several number of times. ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई कि एक स्पेसिफिक कोड को हमें कई बार हमें रन करना पड़ा। और यही पर्पस था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कई टाइप ऑफ लूप्स बनाए, और इन टाइप ऑफ लूप्स का मकसद ये था कि रिपीटिंग जो कोड है हमारे बार बार रिपीट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक छोटा सा हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है। स्टार्ट हुआ हमारा कंसेप्ट, कोई कंडीशन टेस्ट हुई। अगर वो कंडीशन टेस्ट हो जाती है तो अगर कंडीशन के दो तरीके, तो जैसे मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग में कोई निर्णय लेते हैं तो या सही होता है या गलत होता है, दो ही उसके पहलू होते हैं। अगर आपकी कोई कंडीशन सही है या गलत है, अगर गलत है कंडीशन तो सिंपल सी बात है, इफ कंडीशन यदि फॉल्स है तो हम बाहर निकल आए। लेकिन अगर आपकी कंडीशन सही है तो एक लूप बॉडी के अंदर आप जाते हो, और लूप बॉडी में जाने के बाद वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है यहां से। फिर दोबारा से उसी की लूप की कंडीशन चेक होती है, जो वैल्यू जो भी है, दोबारा कंडीशन मैच हुई तो लूप चला दोबारा से। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन सही होती रहेगी, और जब तक कंडीशन सही होती रहेगी लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब हमारी वो कंडीशन सही। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बता देते हैं आपको कि यदि एक इलेक्शन चल रहा है और उस इलेक्शन में कोई आदमी वोट डालने आया है, तो यदि उस कैंडिडेट की एज देखी जाएगी कि एज उस बंदे की 18 से ज्यादा है तो उसको वोट डालने के लिए अंदर रूम में भेजा जाएगा।
या उसको लूप बॉडी मेंटर, फिर दूसरे कैंडिडेट को भेजा जाएगा। ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि वो कैंडिडेट ऐसा हमारे पास आता है जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आता है जिसकी उम्र 18 से कम है तो वहीं पे हमारा लूप बंद होता है, मतलब उस बंदे को हम लोग बाहर कर देते हैं। अब इसी चीज को और बारीकी से समझने के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज हमें लूप से बहुत होते हैं। पहला सबसे मेन एडवांटेज होता है कोड का रीयूजेबिलिटी। कोड का रीयूजेबिलिटी क्या होता है कि आप उस कोड को बार बार यूज कर सकते हो। जो आपने कोड लिखा है वो कोड आपका बार बार यूज हो सकता है। मतलब एक कोड को आपको 50 बार जरूरत है, 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसी कोड को 50 बार यूज करोगे, 50 बार लिखोगे नहीं। यही दूसरी पॉइंट कहते हैं कि जब हम लूप यूज करते हैं तो हमें सेम कोड को बार बार लिखने की जो हमारी मशक्कत होती है या हमारी जो हेडेक होती है वो काफी हद तक समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये प्रिंट से तुम्हारा छुटकारा मिला कि कोड को बार बार लिखने की प्रॉब्लम खत्म हुई। तीसरी प्रॉब्लम है यूजिंग लूप वी कैन ट्रेवर्स ओवर द एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। हम एरे और लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। एरे में सिक्वेंशियली एलिमेंट स्टोर होते हैं, लिस्ट में भी सिक्वेंशियली एलिमेंट, लेकिन वहां पे ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट में आगे पीछे से या मिड से भी एलिमेंट निकाले जा सकते हैं। तो ये दोनों ही एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं अच्छे से अगर हम लूप का कंसेप्ट यूज करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में कि लूप को कैसे यूज किया जाए। अब हम बात करते हैं कि लूप कौन कौन से हैं पाइथन में। तो लूप हम बात करें तो लूप बेसिकली तीन हम पढ़ने वाले हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। एज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। द फॉर लूप इज यूज्ड इन द केस वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट some part of the code until the given condition is satisfied। हम इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी कोड के कुछ पार्ट को, मतलब कोड हमारा 5 लाइन का है और लेकिन उसमें से केवल 2 लाइन के कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो ऐसे केस के लिए फॉर लूप यूज करा। मतलब इसको एक तरह से फॉर लूप का दूसरा नाम भी रखा गया है प्री टेस्टेड लूप। मतलब पहले से हमें पता है कि ये टेस्टिंग ऐसे होगी, दैट इज प्री टेस्टेड लूप होता है ये। तीसरी कंडीशन फॉर लूप क्या आती है कि हम फॉर लूप का तभी यूज करते हैं जब हमें पता होता है पहले से कि हमें लूप को कितनी बार चलाना है। इटरेशन मतलब होता है कितनी बार एक लूप को, इटरेट मतलब लूप कितनी बार रन होगा। तो तीन कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग में यदि फॉर लूप का यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे कोड का कुछ पार्ट ही है जिसको की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको यूज करना है। या आपको ये पता है प्रोग्रामिंग में पहले से कि मुझे इस सिंटेक्स को या इस कंडीशन के लिए कितनी बार प्रोग्राम में लूप को रन करना पड़ेगा, मतलब कितनी बार लूप चलेगा, मतलब साइकिल कितनी बार चलेगी। और वो साइकिल कितनी बार चली जब आपको पहले से पता है तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, फॉर लूप का कंसेप्ट हम और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इसका छोटा सा नाम बता देता हूं कि व्हाइल लूप को कहा जाता है प्री टेस्टेड लूप और इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डू व्हाइल को कहा जाता है पोस्ट टेस्टेड लूप। ऐसी तरह से तीनों लूप के नाम आ गए कि फॉर लूप का नाम है पर टेस्टेड लूप, हर चीज को एक एक बार हर कंडीशन के लिए चेक होता है। व्हाइल को कहा जाता है प्री, पहले से टेस्टिंग की जाती है। डू व्हाइल को कहा जाता है पोस्ट, बाद में टेस्टिंग की जाती है। तो ये तीनों ही हो गया फॉर लूप, मतलब हर चीज के लिए पर टेस्टेड लूप। और व्हाइल का हो गया मतलब पहले से ही टेस्टिंग हो गई, प्री पैदा पहले टेस्टिंग होगी। डू व्हाइल कहता है कि हम बाद में टेस्टिंग करेंगे, बाद में चेकिंग करेंगे। तो ये तो कि हमारे पास लूप के तीनों तरीके। अब तीनों तरीकों में से सबसे पहले हम जानते हैं सिंटेक्स क्या है लूप को लिखने का। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट और द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स as we have discussed। iterate में it is a looping, कितनी बार प्रोग्राम आपका रन करेगा, उस एग्जीक्यूट को कोड को कितनी बार आपको रन करना है, कितनी बार चलाना है, वो है आपका इटरेशन। It is frequently used to traverse a data structure like list,
लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ये भी मैं आपको एक वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करूँ। डाटा स्ट्रक्चर होता है कि प्रोग्रामिंग में हम जो लिख रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं वैल्यू, वो किस तरीके से होगा, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है लिस्ट को लिखने का, टपल को लिखने का, डिक्शनरी को लिखने का। वही बात ये कर रहा है कि इन तीनों को टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की ट्रैवर्सिंग के लिए फॉर लूप सबसे अच्छा यूज माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। सिंटेक्स की बात करें तो ये फॉर हमारा कीवर्ड है। फॉर आपको लिखना ही है, किसको वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इटरेटिंग वेरिएबल, मतलब जो फॉर लूप के लिए घूमेगा इधर डुक 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 डुक, मतलब एक लूप को साइकिल में चलाएगा, और इन सीक्वेंस कितनी बार सीक्वेंस चलेगा वो बताना है, और उसके बाद जब ये सीक्वेंस रन हो जाती है तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा ये आपको बताना पड़ेगा। सो ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई। सिंटेक्स क्या है, फॉर इटरेटिंग वेरिएबल बनाओ इन सीक्वेंस एंड स्टेटमेंट। अब मैं लास्ट हमारा पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारा, उसकी बात करते हैं हम लोग कि वो है द फॉर लूप का फ्लो चार्ट क्या है। फॉर लूप का फ्लो चार्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है, डेट इज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंटेक्स की बात करें तो हमारे सामने आ जाता है ये, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या है और मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता देता हूँ मैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स कहता क्या है आपसे। देखिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको प्रोग्राम के अंदर घुसना है, और मतलब आपका लूप ये कहता है कि आइटम जो भी आपने इंसर्ट किया है वो आइटम सीक्वेंस से लेता है, ये चाहे वो एरे ले, चाहे लिस्ट ले, चाहे टपल ले, चाहे डिक्शनरी ले, वो सीक्वेंस में से लेगा। आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस लिया, ठीक है, वो सीक्वेंस में से जो आइटम आएगा सबसे पहले जाएगा नीचे, और उसको लूप बॉडी में डाला जाएगा। लूप बॉडी चलती रहेगी जब तक आइटम प्रेजेंट होते रहेंगे सीक्वेंस में, लूप बॉडी चलती रहेगी। और जैसे ही नो आइटम इज लेफ्ट इन द सीक्वेंस, जब सीक्वेंस में कोई आइटम नहीं रहेंगे तो अपने सिंपल सी बात है हम लूप से बाहर निकल आएंगे। सिंपल सी बात है कि मैंने एक थिएटर बनाया, पीवीआर बनाया, और पीवीआर मॉल में मेरे पास टोटल कैपेसिटी है फिल्म दिखाने की लोगों की, वो है 150। कितने लोगों को फिल्म में दिखा से एट अ टाइम, एक शो में कितने बंदे बैठ सकते हैं, 150 बंदे बैठ सकते हैं। अब 150 बंदे बैठ सकते हैं तो मैं जो अपना सीक्वेंस बनाऊंगा टिकट का, वो 1 से लेकर के 150, मतलब 0 से लेकर 149 या 1 से लेकर 150 का बनाऊंगा। तो जैसे जैसे कोई काउंटर में आएगा या ऑनलाइन टिकट बुकिंग करेगा, सीक्वेंस चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, और जैसे 150 से फुल हो जाते हैं तो उसके बाद नो आइटम इज लेफ्ट इन द सीक्वेंस, मतलब आता है कि सीट फुल या नो मोर सीट इज अवेलेबल। तो ये क्या हुआ, हमारा फॉर लूप। और मुझे पहले से पता था कि मेरे पीवीआर में 150 चेयर हैं, 150 सीट हैं, तो मुझे अपने लूप को कितनी बार चलाना है, तो मुझे ये चीज पता थी पहले से, इसलिए मैंने फॉर लूप का कंसेप्ट यूज करा। और जैसे 150 सीट फुल हो गई तो मेरा लूप से अपना बाहर आ गया। तो ये तो चीज हो गई मेरा फॉर लूप का क्या है। अब डिटेल और जानने के लिए चलें प्रोग्रामिंग पे। किस पे चलें, प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। और प्रोग्रामिंग पे चलने के लिए माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है ये भी आपको बता दें मैं। तो आज का जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं वो प्रोग्राम रहेगा पाइथन पे। अब पाइथन का सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी हम प्रोग्राम रन करेंगे वो प्रोग्राम आपका डेफिनेट से किस में होगा, आप हम रन करते हैं स्पाइडर में। मैंने एक स्पाइडर नाम का, एक एनाकोंडा के अंदर स्पाइडर नाम का बताया था जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम सारे रन होंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके अंदर कौन सी चीज़ रन करनी है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे छोटी छोटी बातों से लेके चलते हैं हमारे, ठीक है, कि किस तरीके से, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप ही बारीकी से देखते चलो और हम भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम चलेंगे सबसे पहले हमारे पहले प्रोग्राम पे। पहला प्रोग्राम क्या है हमारा, हम आपको बताएंगे फॉर लूप कैसे रन करता है। हम एक स्ट्रिंग है जिसको हम इटरेट करेंगे, इटरेट करेंगे स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इटरेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, नहीं है डाउट। अब इस प्रोग्राम में करना क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें एक स्ट्रिंग नाम का, हमने एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया भारत। फिर मैंने क्या करा यहाँ पे, फॉर आई
जो कि मेरा इटरेटिंग वेरिएबल है। फॉर आई क्या है मेरा, इटरेटिंग वेरिएबल है मेरा, ठीक है। तो फॉर आई जो मेरा इटरेटिंग वेरिएबल है, किसके अंदर, किस में करेगा इटरेट, str में इटरेट करेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, और प्रिंट किसे करूँगा, डेट इज आई को, ठीक है। ये मेरा पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट किसको करूँगा मैं, आई को। ये देखो मैंने सिंपल सा बनाया, एक स्ट्रिंग नाम का लिया और उसके अंदर मैंने भारत लिखा, और मैंने यहाँ पे फॉर लूप को चलाया आई को, वेरिएबल जो मेरे इटरेटिंग वेरिएबल है, और कितनी बार चलेगा, जब तक ये पूरी मेरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक स्ट्रिंग पूरी खत्म नहीं होती, तो मैंने इसको सेव करा और इसको रन करते हैं। तो रन करते देखिए आपके सामने आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग कब तक चली जा रही है, BHARAT, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। आई होप डैट आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आपने एक जनरल कंसेप्ट वाला प्रोग्राम हमने देखा कि इसके अंदर कैसे किया जाता है आपका। तो ये तो हो गया आपका पहली चीज़, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम। पहले प्रोग्राम को डाउट है, इटरेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग द लूप। एक स्ट्रिंग थी जिसको हमने फॉर लूप के थ्रू इटरेट करा, मुझे पता था फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लूप चला, और जैसे स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट करते प्रिंट आउट देना बंद कर दिया। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम, ठीक है। तो इससे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, प्रोग्राम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहते हैं हमसे, हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जो कि है, एक प्रोग्राम लिखते हैं टेबल। आपने टेबल सभी ने पढ़ा होगा, तो हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द, अब इसमें मैं एक लिस्ट नाम का जो मैंने डाटा स्ट्रक्चर कहा था उसका यूज़ करूँ। अब इसका सिंटेक्स देखो ये तरीके से अपना आप आ जाता है, जैसे आप धीरे धीरे यूज़ करोगे। तो मैं टेबल के एलिमेंट है बता रहा हूँ मैं, 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हो गया पार्ट आपका, ये मैंने लिस्ट बना ली अपनी तरीके, ठीक है। इसमें मुझे पहले से बता, मुझे 10 तक का टेबल मतलब कि 2 1 2 ऐसे 2 2 4 ऐसे मेरे को 10 तक चलाना था, टेबल को रन करना था। अब टेबल किसका देखना है आपको, बात ये आती है, मुझे टेबल किसका देखना है, 9 का टेबल रन करके दिखाना है आपको। तो मैं सिंपल सी बार इटरेटिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, इटरेटिंग वेरिएबल होगा मेरा, उसको मैं लिखूँगा, ठीक है। तो इटरेट होगा आई मेरा, ठीक है, और किस में, लिस्ट में इटरेट होगा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा सी इक्वल टू किसको, एन कौन है मेरा, ध्यान से देखना जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, और प्रिंट सी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हम बात करते हैं, लिस्ट नाम की वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपने सारे एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किसके टेबल बनाना है, मुझे एन का चाहिए, और एन की वैल्यू मैंने क्या दी है, 9। तो होता यह है कि क्या लिखते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, जैसे 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो ये 9 मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, केवल सी में क्या आउटपुट आएगा, इनका आउटपुट आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9 तो फिक्स हो गया इनकी वैल्यू, और आई क्या होगा, चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिस्ट के 10 सीक्वेंस तक ये लूप रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जब लूप रन करेगा, और जो प्रिंट क्या होगा, जो सी में वैल्यू आती जाएगी, और जैसे ये 10 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, वैसे लूप से, फॉर लूप से आप बाहर आ जाओगे, वैसे आप फॉर लूप से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमारा कंसेप्ट, अब इसको सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए अब हमारा 9 का टेबल क्या, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90, ठीक है। तो मैंने केवल क्या प्रिंट करा है, यहाँ पे सी को प्रिंट करा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल सी को प्रिंट करा, और सी में क्या सेव हो रहा है, एन मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, डेट इज राइट टेक प्रोग्राम, कैसे हम टेबल जनरेट। देखो फॉर लूप में क्यों रन किया, मुझे पता था पहले से, मुझे टेबल को कितनी बार रन करना है, 10 टाइम्स रन करना है, इसलिए मैंने आई फॉर लूप का यूज किया करा है यहाँ पे। अब एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं आपको, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करा है। एक और लिस्ट पर एग्जांपल समझाते हैं आपको, ताकि आप और कंसेप्ट थोड़ा सा साउंड होगा। मानो थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम ये करते हैं कि मैंने लिस्ट में जितने भी एलिमेंट दिए उनका मुझे एडिशन करना है और सम करके दिखाना है आपको, मतलब, ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ
द गिवन सम ऑफ द गिवन लिस्ट। लिस्ट में जितने भी है एलिमेंट उनका मुझे सम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा एलिमेंट भी अच्छे लेते हैं यहाँ पे। जैसे 30 ले लिया मैंने, 25 ले लिया मैंने। ठीक है, और कोई रैंडम ले लेते हैं। ठीक है, और 10 ले लिया मैंने। ठीक है, नहीं ऐसे तो मेरे को भी करने का समझाने में, तो हम पहले लेते हैं 10 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 30 ले लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर ले लेते हैं हम 25 ले लेते हैं। ठीक है, फिर ले लेते हैं हम 45 ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं 65 ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। ये सारे मेरे लिस्ट के अंदर क्या है, इनका मुझे सम करना है। सम तो आप सबको पता है क्या होता है। अब इसको सम करने के लिए मैं एक सम नाम का वेरिएबल है जिसको मैं पहले जीरो मान रहा हूँ। इनिशियली वैल्यू क्या है उसकी, जीरो। सम में क्या है इनिशियली वैल्यू, जीरो। मैंने अगेन लूप चलाया, किसको आई से इटरेट करूंगा मैं। इटरेटिंग वेरिएबल क्या है मेरा, आई है। और किसको इटरेट कर रहा है, लिस्ट को इटरेट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लूप चलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने सम लिखा इक्वल टू सम, और सम के साथ किसको प्लेस कर रहा हूँ मैं, आई के अंदर जो भी आएगा एलिमेंट उसको प्लेस करा मैंने, आई को करा यहाँ पे। ठीक है, तो आई के साथ जो भी वो प्लेस होता जाएगा। और मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट द सम इज, प्रिंट द सम इज, और ये हमारा एज इट इज प्रिंट होगा, और इसके साथ मैंने कॉमा लेके लिख दिया वेरिएबल का नाम। ठीक है, देखिए मैंने करना क्या चाहता हूँ, इससे पहले मैं प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपके दिमाग में कि ये दोनों चीज़ें मिक्स तो नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ें आपको कंसेप्ट मैच होते रहना चाहिए दोनों आपस में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, अब इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एक लिस्ट हो गई। लिस्ट का हमने करा क्या है, लिस्ट में टोटल एलिमेंट हो गए 10 30 25 45 65 15, इन सब का सम करना है। तो इनिशियली मैंने वेरिएबल को क्या मान लिया, जीरो। इनिशियली वेरिएबल को क्या मान लिया मैंने, जीरो। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा है यहाँ पे, आई नाम का इटरेटिंग वेरिएबल बनाया है लिस्ट के अंदर, जिसको मैंने सम प्लस आई करा है, और सम इज, और सम को प्रिंट कराता गया। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए पहली बार जब लूप रन करा, स्टार्टिंग में सम की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो आई इन लिस्ट में से उठाया सम जीरो प्लस आई का पहले एलिमेंट 10 था, तो 10 प्रिंट हुआ। फिर दोबारा लूप रन हुआ, फिर 10 प्लस 30 40 प्रिंट हुआ। फिर 40 प्लस 25 65 प्रिंट हुआ। 65 प्लस 45 110 हुआ। 110 प्लस 65 175 हुआ। और 175 प्लस 10 190 हुआ। तो ये लूप कितनी बार रन हुआ, अपना आप जब भी रन हुआ आपके सामने सम का आउटपुट आपके सामने खुद ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक डेट आपको काफ़ी हद तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फॉर लूप का यूज़ हम करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया हमारा, वो है रेंज फंक्शन का। उसके लिए पहले आपको थ्योरी पार्ट पे लेके चलता हूँ इसके। ठीक है, रेंज फंक्शन की थ्योरी पार्ट देखते हैं हम क्या कहता है हमसे। तो रेंज फंक्शन का थ्योरी पार्ट हमसे कहता है कि अगर मैं रेंज फंक्शन का यूज कर रहा हूं तो रेंज फंक्शन क्या है, रेंज फंक्शन ये कहता है इट इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स जनरेट करता है। और इफ यू पास द रेंज 10, तो ये जनरेट करेगा नंबर कहां से, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। सिंटेक्स समझ लेते हैं क्योंकि बहुत काम आता है रेंज फंक्शन। इसका सिंटेक्स ये कहता है कि रेंज के अंदर 3 चीज डिक्लेयर की जाती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज। स्टार्ट ये बताता है कि आपको अपना इटरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको इटरेशन 0 1 2 कहाँ से स्टार्ट करना है। और स्टॉप ये बताता है कि आपका इटरेशन कहाँ रुकेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इटरेशन कैसे रुकता है, स्टॉप जो है वो -1 से रुकता है। जैसे रेंज आपने दी 1 to 5, तो ये कैसे इटरेट करेगा, 1 to 4 तक इटरेट करेगा, मतलब लास्ट वाली वैल्यू -1 में चलती है। ठीक है, इट विल जनरेट द नंबर 1 to 4 इटरेशन। फाइन। स्टेप साइज जो होता है ये एक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो इसका 1 ही रहता है, स्टेप मतलब एक एक स्टेप जंप करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो 2 स्टेप या 3 स्टेप या 5 स्टेप या 10 स्टेप जंप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्टेप साइज का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन बता दूं कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं रेंज का। अब इस रेंज के कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा एक प्रोग्राम में भी चलते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज 3 चीज इसके सिंटेक्स में आती है।
रेंज है स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टॉप कहाँ पे होगा, जो -1 पे चलेगा, लास्ट वाले का एक कम स्टेप पे चलेगा, और स्टेप साइज बताना होता है। तो प्रोग्रामिंग में चलते हैं इसी के, ठीक है। प्रीवियस को हम क्लियर करते हैं और यहाँ चलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग। अब हम किसका यूज़ करना देख रहे हैं, टू यूज़ द रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन के लिए लिखा फॉर आई इन रेंज। अब मैं रेंज बता रहा हूँ किसमें, क्योंकि ये अपना आप ही रेंज कहाँ तक 0 to 9 तक चलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या करेगा, प्रिंट मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया आई को प्रिंट कराना ही है मुझे, और साथ में मैंने एंड लिख दिया एंड, और एंड करना है मुझे इसे, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब सिंपल सी लाइन लिखी मैंने, एक फॉर लूप चलाया है जिसको रेंज में दे दिया, मैंने केवल स्टार्टिंग बताया इसको, ठीक है। कितना रेंज दे दिया मैंने इसको, 10 दे दिया, ठीक है। अब ये चलेगा कहाँ से कहाँ तक, इसको सेव करते रन करके दिखाते। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक। जैसे मैं आपको कंसेप्ट, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है समझाने के लिए कि किस तरीके से नंबर प्रिंट होता है सीक्वेंस में। रेंज, मैंने रेंज लिखा 10 तो इसके हिसाब से हो गया, मैं रेंज लिखता 20 तो मैं इसको सेव करता हूँ, और देखिए इसके हिसाब से आ जाएगा 0 1 2 3 4 11 12 13 14 15 19। तो जितना रेंज आप लिखोगे इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक अपना आप चलता रहेगा ये फॉर के अंदर। बढ़िया शानदार फंक्शन है ना। तो इस चीज़ का कंसेप्ट समझ आए। अब इसी रेंज का यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, उसी प्रोग्राम को हम करके देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि कई लोग बोल रहे होंगे सर आपने जो ये बताया था कि टेबल वाले में थोड़ा सा और मज़ेदार वाला बनाइए थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेबल वाले प्रोग्राम को ही थोड़ा सा, ठीक है। और इसे करते हैं कि प्रिंट करते हैं द टेबल, करते हैं क्या प्रिंट करेंगे, टेबल, और ऑफ अ प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिव ए नंबर। टेबल प्रिंट करना है गिवन नंबर का। अब यहाँ मैंने n लिखा। अब यहाँ मैं यूज़र से इनपुट कराऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने बोला कि आपने बोला कि सर आपने तो खुद ही अपनी मर्जी से लिख दिया, मुझे तो भैया टेबल किसी बड़े नंबर का चाहिए। तो भैया तुम बड़े टेबल का लिख लो, आपको जो टेबल नहीं आता वो वाला प्रोग्राम बनाओ। यूज़र को जिसका टेबल याद है, 25 का टेबल याद नहीं है, 28 का नहीं है, 35 का टेबल याद नहीं है, लिखिए, क्या दिक्कत है। आपने प्रोग्राम बना लिया, आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से उसको करते जाइए, ठीक है। तो पहला तो मैंने दे दिया कि एक यूज़र इनपुट, इसको मैंने पहले वाले प्रोग्राम में समझाया था क्लास में कि यहाँ इनपुट क्या करेगा, यूज़र इनपुट करेगा नंबर, जो नंबर इनपुट करेगा उसी का टेबल आपको शो होगा, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप में होना चाहिए। पहली बात क्लियर, किस में, एन में। फिर हमने फॉर लूप चलाया आई, ठीक है। और किस रेंज में, इन रेंज। अब यहाँ रेंज बतानी पड़ेगी मुझे, रेंज मैंने बताई इसकी कि 1 से लेकर के 11, क्योंकि मैंने क्यों लिखा 1 से लेकर 11, एक तो स्टार्टिंग होगी और एंडिंग क्या होती है n-1, तो 11 से मतलब 10 तक चलेगा। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। स्टार्ट स्टॉप हमेशा क्या होता है, n-1 पे चलता है। तो ये हो गया आपका। फिर मैंने लिखा एक सी, वही सेम प्रोग्राम है, सी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई आई, एन मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट। अब लिखने का तरीका क्या होगा, मेरा एन होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर मेरे को उसके बाद डबल कोट्स में क्या चाहिए, मल्टीप्लाई का निशान चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मुझे अगेन आई चाहिए, ठीक है। आई प्रिंट होगा क्योंकि आई 1 2 3 देगा। फिर उसके बाद मुझे वापस से डबल कोट्स में क्या चाहिए कि इक्वल टू का निशान चाहिए। फिर मुझे उसके बाद वापस से क्या चाहिए, सी चाहिए। अब देखो इस लाइन को समझना क्या है। पहली लाइन में आपने लिखा जिस नंबर को आपको प्रिंट कराना है, दूसरे में आपने रेंज बता दी, टेबल कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर के 10 तक का, 10 तक मतलब जो टेबल जैसे 9 का टेबल है वो 1 से लेकर 10 9 10 तक बताएगा। फिर उसके बाद आपने सिंटेक्स वही लगाया कि n मल्टीप्लाई बाई आई, वही चीज पहला वाला है। फिर आपने प्रिंट करा, तो प्रिंट कैसे होता है, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू दिस। तो 9 का टेबल जो आप n दोगे वो यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान है आई, 1 2 3 4 चलता रहेगा अप टू 10 तक। और सी में क्या सेव होगा, जो आउटपुट यहाँ पे है। इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। अब मुझसे मांग रहा है एंटर अ नंबर, मैंने लिखा यहाँ पे 12, तो 12 1 जा 12,
देखिए ये जो सिंटेक्स दिख रहा है ना, ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, दोनों में देखिए मैचिंग। और जो रिजल्ट आ रहा है ना 12 आपको, ये जो 12 रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है किसकी वजह से, इस वाले कंसेप्ट के कारण। और जो लूप चल रहा है रेंज का 1 से 11 तक, ये है बेसिकली क्या आपका, ये 1 से लेकर 10 तक। तो ये टोटल होगा 12 का टेबल। आप चाहो तो किसी और टेबल भी को रन कर सकते हो। अगेन रन करोगे तो मैंने क्या लिखा, टेबल चाहिए मुझे, तो भैया बहुत महंगा हैवी टेबल याद करना है 38 का, तो 38 का टेबल लो 2 सेकंड में। ये हो गया सबसे शानदार तरीके से, कहते हैं प्रोग्रामिंग। आपने 1 सेकंड में पूछ लिया, आपका टेबल कैलकुलेटर से निकालोगे, कुछ नहीं, सारा दिमाग खर्च मत कीजिए, ऑन द स्पॉट आपके सामने आपका टेबल जनरेट है। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट, इसमें कोई डाउट है? नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक दैट रेंज का बेस्ट कंसेप्ट बता दिया आपको मैंने। तीनों कंसेप्ट बताऊंगा मैं सिंटेक्स के हिसाब से, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज। आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो तीनों सिंटेक्स का यूज बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम लास्ट चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे जो कि सिंटेक्स पे है, और इसको देखते हैं हम लोग। एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि इवन नंबर का। ठीक है, तो एक राइट है प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे एन वापस से क्या मैंने इक्वल टू, और यहाँ इनपुट कौन देगा, यूज़र देगा। ठीक है, इनको बार लिखता क्यों, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और हमें प्रैक्टिस और चीज़ें याद रहें। एंटर द नंबर। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा इंटीजर टाइप का नंबर होगा फॉर आई, और इन रेंज। और रेंज क्या है, मतलब 2 से कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, मैंने 2 से स्टार्टिंग करी, और कहाँ तक चलेगा जो मैं रेंज दूंगा, जहाँ तक चलेगा, और कितना स्टेप जंप करना है, 2 का स्टेप जंप करना है। ठीक है, और फिर प्रिंट क्या करना है मुझे, प्रिंट आई। देखो कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा सिंटेक्स, कहाँ लगाया दिमाग मैंने, केवल यहाँ पे मुझे इवन नंबर प्रिंट करने थे। कहाँ से स्टार्ट करना था, इवन नंबर 2 से स्टार्ट करना था, जहाँ तक चलेगा वो ये बता देगा, और कितना जंप करना था, इवन है तो 2 का जंप होगा। ठीक है, फिर मैंने इसको सेव करा, सेव करके रन करा, और मेरे से पूछ रहा है कहाँ तक लूप रन करना। मैंने लिखा है इसको थोड़ा, मुझे 20 तक चाहिए, तो देखिए 20 तक इवन नंबर इसे मुझे दे दिए, 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो इवन, नहीं तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इवन नंबर एंटर किया, नंबर आपने 20। फिर उसके बाद आपसे रेंज के हिसाब से स्टेप कितना है, 2 का स्टेप है, तो दोनों में देखिए गैप 2 का, 4 में 2 का गैप है, इसमें सब में 2 2 का गैप है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल तरीका। ऐसे आपको यदि ऑड चाहिए नंबर, मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जंप अगेन किस में कर रहा हूँ मैं, 2 का जंप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे, सेव किया मैंने, और यहाँ पे रन किया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास 19, तो मेरे पास आ गए ये सारे और नंबर आ गए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपके पास ऐसे प्रोग्राम रन करके। तो आई थिंक दैट कि यहाँ तक मैंने आपके कंसेप्ट को, आज के कंसेप्ट को काफ़ी हद तक मैंने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, और ये आपके हेल्पफुल था आपके लिए काफ़ी, कि अगर आप इस कंसेप्ट को समझोगे कि फॉर लूप क्या है, फॉर लूप के कैसे यूज़ किया जाता है, और हमने सारी चीज़ समझ ली आज के में। अगर इसके बाद भी यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो आज के ट्यूटोरियल में, तो ही और शी और एनी वन इज़ वेलकम ऑन माई चैनल, डाउट्स आर वेलकम। फाइन, तो डियर स्टूडेंट, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।